वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, बराबर बारों को बड़ा ही दिल से स्नेह। और ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज सुनेंगे शनि महाराज की कथाएं। कहते हैं ना, शनिदेव की कथा सुनने मात्र से ही अंधन के वैभव भर जाते हैं। ज्येष्ठ मास में जलदान और पंखा दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ में जल का वहाव हो जाता है। पशु पक्षियों के लिए पानी भरें, प्यासे को पानी पिलाएं और जहाँ ज़रूरतमंद हो वहाँ जल जरूर पहुँचाएं। तो अब सुनते हैं शनि महाराज की कथा। सभी माता बहनों से अनुग्रह, कथा को बीच में ना छोड़ें, कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही और सभी फल मिल जाते हैं। तो एक समय की बात थी कि एक राजा था। राजा ने अपनी सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा रखा था कि कोई भी बाहर दूर देश से और अपने राज्य में सौदागर सामान बेचने के लिए आए और उसका माल अगर ना बेचे तो उस माल को वह राजा खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान उसे खरीद लेते थे। तो चारों तरफ ये घोषणा सुनकर सभी सौदागर उस देश में आते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया और मूर्ति बड़ी सुंदर थी, लेकिन शनि की मूर्ति का कोई खरीदार वहां नहीं आया। उस लोहार को सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका मूर्ति नहीं बिकी और मूर्ति का कोई खरीदार वहां नहीं पहुंचा। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और देखा कि मूर्ति नहीं बिकी है, तो मूर्ति को वहां से खरीद ले गए और राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया और कहा कि इसके लिए स्थान बनवा दो और उसे रख दो। शनिदेव के घर में आने से राजा के सब देवी देवता और राजा से नाराज हो गए। जब राजा से नाराज हो जाते हैं, रात को राजा सो जाता है और जब सो जाता है तो जब अंधेरा हो जाता है तो क्या देखता है कि एक तेजस्वी स्त्री को घर से बाहर जाते देखा। राजा ने उससे बड़े ही विनम्र भाव से पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो राजा ने उससे कुछ नहीं किया कहा और उसे नहीं रोका और जाने दिया। कुछ समय के बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। जब उसने भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो वह बोला, मैं हूँ वैभव, और वैभव सदा लक्ष्मी के साथ रहता है। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। और वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। फिर धीरे धीरे धैर्य और धर्म और क्षमा ये सब जाने लगे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? कि हम हैं धैर्य क्षमा, कि आप कि जहाँ लक्ष्मी नहीं है, वैभव नहीं है, हमारा भी क्या काम, और हम भी जा रहे हैं। जब राजा ने उनको भी नहीं रोका तो एक एक करके सारे चले गए। राजा ने किसी को भी रोकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा कि जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म, क्षमा आदि का वास नहीं है तो मैं भी वहाँ एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि महाराज, आप कैसे जा सकते हो? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, क्षमा आदि सभी का तिरस्कार कर दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया और महल
के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो लौट आता है। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आते हैं तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा इस दुनिया में दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लग गए। सत्य ही ऐसी जड़ है जहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है। और जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी भी है, धैर्य, क्षमा सब कुछ है। तो इसीलिए सभी माता बहनों से अनुरोध है कि सभी सत्य बोलें, कभी असत्य का आचरण ना करें। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शनिदेव की लिख के जरूर बोलें। बोल शनि महाराज की जय।